30 मार्च को पीलीभीत से रेस्क्यू करके लाए गए बाघ केसरी की मौत हुई थी सबसे पहले, और उसके बाद 5 मई को मादा भेड़िया भैरवी की मौत हुई, 7 मई को बाघिन शक्ति और 8 मई को तेंदुए की मौत हुई थी और 23 मई को काकाटेल की मौत हुई थी। और उसके बाद लगातार तब से ये चिड़ियाघर बंद चल रहा था, क्योंकि जब भोपाल रिसर्च सेंटर में यहाँ के जो सैंपल्स थे वो गए थे तो सबसे पहली रिपोर्ट जो आई थी वो पॉजिटिव आई थी, लेकिन उसके बाद जब दूसरी रिपोर्ट आई तो वहाँ पे नेगेटिव आया और उसके बाद चिड़ियाघर प्रशासन जो है इसको लेकर राहत की सांस ली है। लेकिन अब जब ये सारी चीज़ें खुल गई हैं तो बड़ी तादाद में यहाँ पे लोग आ रहे हैं। आज से बहुत सारे लोगों को नहीं पता है। दोस्तों नमस्कार। दोस्तों मेरे पीछे आप चिड़ियाघर देख पा रहे होंगे। ये चिड़ियाघर पिछले 2 महीने से लगातार बंद पड़ा हुआ था, वीरान पड़ा हुआ था और इसका कारण था बर्ड फ्लू। सबसे पहले आपको कुछ जानकारी दिए चलते हैं दोस्तों। 30 मार्च को पीलीभीत से रेस्क्यू करके लाए गए बाघ केसरी की मौत हुई थी सबसे पहले, और उसके बाद 5 मई को मादा भेड़िया भैरवी की मौत हुई, 7 मई को बाघिन शक्ति और 8 मई को तेंदुए की मौत हुई थी और 23 मई को काकाटेल की मौत हुई थी। और उसके बाद लगातार तब से ये चिड़ियाघर बंद चल रहा था। आसपास के जिले से जितने भी लोग यहाँ पे घूमने के लिए आ रहे थे, जो बच्चे चिड़ियाघर में गर्मियों की छुट्टी में घूमने आ रहे थे, उनको फिर से मायूस होकर लौट जाना पड़ रहा था। और गोरखपुर में पूरे तरीके से बर्ड फ्लू ने कह सकते हैं पूरे शहर को अपने गिरफ्त में ले लिया था। और इसी का कारण था कि कुछ दिनों के लिए जो चिकन की दुकानें थी उन्हें भी बंद रखा गया था। मैं अपने सहयोगी से कहूँगा आगे आएं और देखें किस तरीके से अब जो है टिकट काउंटर के पास आप देख सकते हैं किस तरीके से भीड़ लगी हुई है। अब लोग यहाँ पे चिड़ियाघर शहीद अशफाक उल्लाह खान प्राणी उद्यान का जो लुत्फ है वो अब लगातार लोग उठा पा रहे हैं। और पिछले 2 महीने से जिस तरीके से चिड़ियाघर वीरान पड़ा हुआ था, इससे सरकार को भी लगातार नुकसान झेलना पड़ रहा था। 2 महीने से लगातार सरकार इसका नुकसान झेल रही थी। लेकिन आज सुबह से, मंगलवार से आज की तारीख है जब पूरी तरीके से चिड़ियाघर खोल दिया गया है। जो लोग वापस लौट कर आ रहे थे, जो लोग वापस लौट के जा रहे थे, मायूस होकर जा रहे थे, उनके लिए अब खुशखबरी है। जितने लोगों को नहीं पता है कि कब से ये चीज़ें बंद पड़ी हुई थी, तो मैं आपके जानकारी के लिए बता दूं तकरीबन 60 दिन हो गए हैं, 1.5 से 2 महीने हो गए हैं ये पूरी तरीके से वीरान पड़ा हुआ था। लेकिन अब जो है, जो भी लोग सैलानी बाहर से आ रहे हैं, जो भी छुट्टियां मनाने के लिए या बच्चों के लिए दिखाने के लिए चिड़ियों को और तमाम जो जानवर हैं उनको दिखाने के लिए आते हैं, वो अब आ रहे हैं। यहाँ पे जो टिकट काउंटर है, इसके साथ ही यहाँ पे जो कंप्यूटर चूँकि 2 महीने से बंद पड़ा हुआ था, उसकी रिपेयरिंग और सारी चीज़ों का काम धाम भी लगातार चल रहा है। कुछ गाइडलाइन फॉलो करनी है, अपने सामान को बाहर रखना है और अंदर जाते वक्त आपको जो है हाथों पे, आपके शरीर पे थोड़ा सा सैनिटाइजर का प्रयोग भी किया जाएगा। और अंदर जिस तरीके से घास और तमाम चीज़ें पिछले 2 महीने से बंद पड़ा था, तो जो उमड़ी है उसकी भी साफ सफाई हो चुकी है। और सुबह जो है यहाँ पे मुख्य चिकित्सा अधिकारी योगेश जी, जो यहाँ के चिड़ियाघर के उप निदेशक हैं, उन्होंने इस बात की जानकारी दी है कि अब इसको खोल दिया गया है, क्योंकि जब भोपाल रिसर्च सेंटर में यहाँ के जो सैंपल्स थे वो गए थे तो सबसे पहली रिपोर्ट जो आई थी वो पॉजिटिव आई थी, लेकिन उसके बाद जब दूसरी रिपोर्ट आई तो वहाँ पे नेगेटिव आया और उसके बाद चिड़ियाघर प्रशासन जो है इसको लेकर राहत की सांस ली है। लेकिन अब जिस तरीके से सरकार को लगातार घाटा हो रहा था, पिछले 2 महीने से बंद पड़ा हुआ था, तो सरकार को जाहिर तौर पर इससे नुकसान हुआ है। लेकिन अब जब ये सारी चीज़ें खुल गई हैं तो बड़ी तादाद में यहाँ पे लोग आ रहे हैं। आज से बहुत सारे लोगों को नहीं पता है, तो उस दृष्टिगत ये खबर महत्वपूर्ण होने वाली है उनकी जानकारी के लिए, कि अगर वो समझ रहे हैं कि चिड़ियाघर अभी भी बंद चल रहा है, तो ऐसा नहीं है। अब चिड़ियाघर खुल चुका है और यहाँ पे सुबह से ही लोगों को यहाँ पे आ रहे हैं। आप एक बार मैं कहूँगा ज़रा देखें हम वहाँ पे किस तरीके से लोगों को ये सतर्कता बरतनी है। वहाँ पे टिकट काउंटर के बाद जो है यहाँ पे सैनिटाइजर और सारी चीज़ों की व्यवस्था भी जो है यहाँ पे जैसा कि कराया गया है। तो अब से चिड़ियाघर गुलजार है और अब से खुला हुआ है, और पिछले 2 महीने से जिस तरीके से बंद पड़ा हुआ था, तो अब सारी चीज़ें जो है वो सुचारू रूप से चल रही हैं। लेकिन आपको मैं बता दूं कि जब से पॉजिटिव रिपोर्ट आई थी उसके बाद से ही चिड़ियाघर और गोरखपुर के तमाम जगहों को जो है वो प्रतिबंधित किया गया था। चाहे वो चिकन की बात करें, चिकन के शॉप की बात करें, 21 दिनों के लिए बंद किया गया था। और उसके बाद उसी के लिहाज से चिड़ियाघर को भी बंद किया गया था। सबसे पहले चिड़ियाघर को ही बंद किया गया था बर्ड फ्लू के नाते। बाहर एक नोटिस चस्पा की गई थी और जितने भी लोग दूर दराज से आते थे, अन्य डिस्ट्रिक्ट से आते थे, गोरखपुर वालों को हालांकि जो भी लोग आते थे उनको पता था, लेकिन जो बाहर से लोग आते थे वो बाहर के जो नोटिस चस्पा किए गए थे उसकी जानकारी लेकर फिर वो मायूस चेहरे लेकर वापस लौट जाते थे। लेकिन अब चिड़ियाघर खुल चुका है। अगर आपको नहीं पता है तो ये खबर जो है और भी अपने रिश्तेदारों को, अपने दोस्तों को शेयर करें, ताकि उनको भी ये पता चले कि चिड़ियाघर अब पूरी तरीके से खुल चुका है। यहाँ पे प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट है। कुछ
थोड़ी बहुत जो सुरक्षा के दृष्टिगत इंतजाम किए गए हैं वो भी लगातार यहाँ पे लोग जो है वो आए हुए हैं। यहाँ पे काउंटर की व्यवस्था जो कराई गई है वो जो पिछले 2-2.5 महीने से लगातार बंद पड़ा हुआ था, तो कंप्यूटर और सारी चीज़ों को जो है फिर से व्यवस्थित करके यहाँ टिकट काउंटर चालू कर दिया गया है। सुबह तकरीबन 9 साढ़े 9 बजे के बाद से 5 बजे तक यहाँ पे चिड़ियाघर का लुत्फ उठा सकते हैं। सारी चीज़ें बहुत अच्छी तरीके से प्रभावित हुई थी, लेकिन अब सारी चीज़ें जो है वो सुदृढ़ तरीके से आगे बढ़ रही हैं। चिड़ियाघर प्रशासन जो है आज सुबह ही इस पूरी घटना के बारे में, जिस तरीके से पिछला 2 महीना बीता उसके बारे में जानकारी दी और यह भी बताया कि अब जो है मंगलवार से ये सारी चीज़ें संचालित हो रही हैं और लगातार लोग अब चिड़ियाघर के अंदर घूमने के लिए शिरकत कर रहे हैं। बेधड़क खबर के लिए मेरा नाम विक्की सिंह है।